माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पास वो आंकड़ा है जिन लोगों का नाम कटा है, उन सारे डिटेल्स को, उन सारे नामों को वो ट्रिब्यूनल को दे दें, जिससे ट्रिब्यूनल में जाके उनका कंफर्म हो जाए कि जिन लोगों का नाम कटा हुआ है उसमें से कितने भारतीय हैं और कितने विदेशी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर के आधार पर यह नहीं स्टेब्लिश हो सकता है कि हाँ जितने नाम कटे हैं वो सारे के सारे विदेशी हैं। तो इसलिए जिन लोगों का नाम कटा है वो सारा का सारा डिटेल सिटीजनशिप के लिए जो ट्रिब्यूनल बना है वहां दे दिया जाएगा, गृह मंत्रालय को दे दिया जाएगा, और वहां फिर उनके सिटीजनशिप की जांच होगी कि वास्तव में उसमें कितने भारतीय हैं। जो भारतीय हैं उन सर, जो दस्तावेज बताए गए थे कि नागरिकता को साबित करने के लिए जो देने थे, क्या वो मामला अभी तक ठीक है? वही दस्तावेज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 11 दस्तावेज यूज कहे गए थे वो बिल्कुल ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो भी बिल्कुल ठीक है। एसआईआर जो किया गया वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली जो 20 से ज़्यादा लोग आरोप लगा रहे थे आरोपों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, और एसआईआर पे, एसआईआर की प्रक्रिया पे, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया। सर, आधार के बारे में भी कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? आधार के बारे में उन्होंने कहा है कि जो आधार उन्होंने उस समय 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था वो ठीक है। आगे से क्या करना है वो इलेक्शन कमीशन देखेगा।